क्या मौजूदा अपोजिशन इत्तेहाद सदर एर्दोगान के लिए तशवीशनाक है? अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात में सदर एर्दोगान का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद कर लिया। सदर एर्दोगान बिलाशुबा तुर्किया के मकबूल तरीन लीडर हैं। शायद मौजूदा आलिम इस्लाम में कोई लीडर इतना मकबूल ना हो। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के अलावा तुर्किया की 100 साला तारीख में किसी को इतनी पजीराई ना मिली होगी जो सदर एर्दोगान को हासिल हुई। अपोजिशन रहनुमाओं के लिए सदर एर्दोगान ऐसा कड़वा घूंट हैं जो इन्हें मुसलसल मजबूरन पीना पड़ रहा है। साबका इंतखाबात में भी अपोजिशन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर एर्दोगान को नाकाम करने की कोशिश की, मगर एर्दोगान हर बार सुरखरू रहे। 15 जुलाई 2016 की साजिश, जिसके पीछे फताहुल्लाह गुलन और आलमी इस्तेमार थे, वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी कि एर्दोगान को तुर्क मंजरनामे से हटा दिया जाए। मगर एर्दोगान और तुर्किया की सबसे बड़ी ताकत क्या है जिसका मजहर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही? वो कुव्वत है तुर्किया की मिली यकजहती। जी हाँ, मौजूदा ज़लज़लों की लहर का सामना तुर्किया ने जिस बुलंद हौसले और यकजहती से किया, जुलाई 2016 साजिश के हिदायतकार तो इसके सामने किसी सूरत ठहर ही नहीं सकते थे। चुनाचा तमाम जमातें जो सर जोड़कर एर्दोगान के मुकाबले को जमा हुई हैं, इनके जहन में भी ये बात होगी कि मौजूदा ज़लज़ले के कुछ मनफी असरात शायद सदर एर्दोगान के सियासी करियर पर मुरतब होंगे। मगर खुद एर्दोगान ने जिस तरह एक जिम्मेदार हुक्मरान से बढ़कर एक शफीक सरपरस्त के रूप में तुर्किया के जख्मों पर मरहम रखा, इसने शायद इंतखाबात का नतीजा अभी से वाज़ेह कर दिया है। सदर एर्दोगान जो गुज़िश्ता 20 बरस से तुर्किया के हुक्मरान हैं, 14 मई को एक बार फिर सदारती इंतखाबात में उतरेंगे। सदर एर्दोगान पुर उम्मीद हैं कि वो इस जीत के साथ अपने तुर्किया की सदी के ख्वाब की ताबीर को गामज़न होंगे।